हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है HIV एड्स कैसे और क्यों होता है। जाने HIV या एड्स होने के कारण। तो आइए शुरू करते हैं। एड्स अर्थात एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम व्यक्ति की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता लगभग समाप्त हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका शरीर कई रोगों से जकड़ जाता है। यह HIV वायरस के द्वारा फैलता है। HIV वायरस मीन्स ह्यूमन इंड्यूस्ड डेफिशिएंसी वायरस। अफ्रीका के चिंपैंजी की उप प्रजातियों को HIV का मूल स्रोत माना गया है। शिकारियों के दूषित रक्त से संक्रमित हो जाने के कारण यह वायरस मानव प्रजाति में प्रवेश कर गया। एड्स के लिए उत्तरदायी वायरस की खोज सर्वप्रथम 20 मई 1983 को हुई थी। अब देखते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर HIV या एड्स। एड्स या HIV किन किन कारणों से होता है। तो पहला है असुरक्षित यौन संबंधों के द्वारा, और दूसरा मेन फैक्टर होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा। HIV सबसे पहले व्यक्ति के ब्लड में प्रवेश करता है और फिर वहाँ से होता हुआ सेल्स के न्यूक्लियस में पहुँचता है। कई वर्षों तक यह वायरस न्यूक्लियस में यूं ही पड़ा रहता है और केवल अपनी संख्या बढ़ाता रहता है। इस दौरान व्यक्ति में HIV या एड्स के कोई लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। इसके बाद यह वायरस उस कोशिका को पूरी तरह से नष्ट करके समीपवर्ती दूसरी कोशिकाओं को संक्रमित करने लगता है। इसके बाद यह HIV वायरस WBCs में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की सेल्स, जिन्हें T सेल्स कहते हैं, उनको संक्रमित करके उन्हें भी नष्ट करने लगता है। दरअसल WBCs हमारी बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती हैं, परंतु जब HIV संक्रमण के कारण इनकी संख्या घटने लगती है, तब हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है और धीरे धीरे एक अवस्था ऐसी आ जाती है जिससे हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता लगभग पूरी तरह से क्षीण हो जाती है। इसी समय मौका पाकर अन्य बीमारियां जैसे TB, कैंसर, पेचिस, बुखार तथा कुछ अन्य बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं, परंतु हमारा शरीर उस समय तक इतना कमज़ोर पड़ चुका होता है कि वह इन बीमारियों से लड़ने में असमर्थ सिद्ध होता है। शरीर की यही अवस्था एड्स कहलाती है। इसके बाद शरीर के प्रमुख अंग जैसे किडनी, लंग्स, लीवर इत्यादि धीरे धीरे अपने कार्य करने की क्षमता खोने लगते हैं, अर्थात मल्टी ऑर्गन फेल्योर की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है और अंततः व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। जब व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता कम होनी शुरू होती है तो उसे हर समय बुखार रहने लगता है, निमोनिया है, पेचिस, TB और कैंसर जैसे रोग भी होने लगते हैं। और इन बीमारियों पर साधारण दवाओं का कोई असर नहीं पड़ता है तथा इसके साथ साथ व्यक्ति का वजन भी तेजी से घटने लगता है। हमारे देश में आज जागरूकता की कमी के कारण HIV या एड्स जैसी समस्या अत्यंत विकराल रूप
लेती जा रही है। हमारे देश में प्रति वर्ष लगभग 13 लाख व्यक्ति HIV से पीड़ित हो रहे हैं। यदि हमारे समाज में आज किसी के HIV पॉजिटिव होने की जानकारी मिलती है तो हमारे समाज के ही लोग उसका सामाजिक बहिष्कार करने लगते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। आज हमारी गवर्नमेंट ने देश में स्थान स्थान पर एंटी रेट्रोवायरल सेंटर्स खोल रखे हैं, जिनके माध्यम से HIV एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को मुफ्त परामर्श व दवाएं प्रदान की जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव है तो वह इन दवाओं का नियमित सेवन करके और उचित पौष्टिक आहार लेकर अपनी बीमारी पर काफ़ी हद तक नियंत्रण रख सकता है, परंतु इस ट्रीटमेंट के द्वारा इसे पूरी तरह से क्योर नहीं किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि एंटी रेट्रोवायरल जो मेडिसिन्स होती हैं उनका यदि व्यक्ति प्रयोग करेगा तो वो इस बीमारी पर नियंत्रण रख सकता है, परंतु पूरी तरह से क्योर नहीं हो सकता है। HIV वायरस को प्रतिरोधक क्षमता उजाड़ने वाला वायरस भी कहा जाता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के तरल द्रव्य अर्थात उसके ब्लड तथा गैमेट्स का मतलब यहाँ से स्पर्म्स और ओवा से है, इनमें ये वायरस पाया जाता है। इससे बचने के लिए हम स्वयं भी जागरूक रहें और हमें दूसरों को भी जागरूक करते रहना चाहिए। हमें असुरक्षित यौन संबंध बनाने से बचना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय जागरूक रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि संक्रमित सुई या संक्रमित ब्लड का उपयोग कर लिया जाए और हम HIV पॉजिटिव हो जाएं। यदि आप सैलून में शेव करवाने जाते हैं तो उस समय भी आपको विशेष तौर पर सतर्क रहना चाहिए। शेविंग कराने से पूर्व रेजर को अपने सामने सैनिटाइज कराएं। इसमें सैलून वालों से कहने में भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आपने धोखे से किसी HIV पॉजिटिव व्यक्ति का यूज किया गया रेजर यूज कर लिया और शेविंग के दौरान आपके फेस पर कोई कट लग गया तो इससे हो सकता है कि आप भी HIV संक्रमित हो जाएं। तो दोस्तों, जागरूक रहें और स्वस्थ रहें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारा ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक व शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।